और ये आपका आ रहा है देख रहे हो आज लाइट्स की बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है, आज कुछ फूक के ही मानेगा और मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। हाय गेमर्स, मैं हूं आईजी, आप देख रहे हैं इंडियन गेमर चैनल जहां हम बात करते हैं गेम्स ऑफ गेम पीसीज की। तो आपको विंडोज गेम्स ऑफ गेम पीसीज में चैनल को सब्सक्राइब करें। AMD का वीडियो है, इसमें 4 AMD के सीपीयूज लॉन्च हुए, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले हम इंटेल मुर्दाबाद के नारे लगा दें। इंटेल कह रहा है कि मैं भी परफॉर्मेंस दूंगा लेकिन 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में दूंगा, यानी कि अभी से आप काउंट करो तो 5 महीने के एंड में जाके ही आपको इंटेल की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। जरूरी नहीं है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस ही हो, लेकिन इंटेल का कहना है कि वो 22% की आईपीसी गेन देगा, जो कि बहुत बड़ी गेन है। 19% AMD कह रहा है कि इस जनरेशन में दी है, लेकिन फिर भी इंटेल जो है वही 14 नैनोमीटर पे ही कह रहा है कि मैं दूंगा। 5 महीने कोई नहीं इंतजार कर रहा, आपको अभी बिल्ड बनाना है तो आप अभी जानो कि AMD ने कौन से सीपीयूज लॉन्च कर दिए, और कई सीपीयूज हैं जो लॉन्च नहीं है जिनका आपको इंतजार करना चाहिए। लेकिन मैं AMD की लॉन्च से बहुत खुश नहीं हूं, मैं दुखी हूं, क्योंकि AMD हुआ करता था वैल्यू किंग, वो नहीं है। जब बात चल रही है कि वैल्यू किंग ना होने की, तो हम बात करते हैं सबसे बड़े सीपीयू की, जिसको आप में से शायद कोई नहीं खरीदने वाला, लेकिन कौन लोग खरीदेंगे और शायद आप में से भी कोई हो सकता है जो खरीदना चाहे। उस सीपीयू का नाम है 5950X। बहुत ही ज्यादा बड़ा सीपीयू है। जब ये मैंने आपको बताया था, जब 3950X की जब बात हो रही थी कि AMD का एक 16 कोर 32 थ्रेड का सीपीयू आने वाला है, मैंने यकीन भी नहीं किया। मैंने मेन स्ट्रीम पे इतना बड़ा सीपीयू कैसे आ सकता है? जो एंथुसियस्ट क्लास के मदरबोर्ड हैं, जो सेक्शन है, वो फिर किस काम का रह जाएगा? इतने बड़े बड़े सीपीयू जो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, लेकिन मेन स्ट्रीम पे अवेलेबल है। आपको वो जो X सीरीज के जैसे इंटेल के मदरबोर्ड हुआ करते हैं, तो उन पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। महंगे मदरबोर्ड आप अपने मेन स्ट्रीम मदरबोर्ड, इवन B550 जैसे बजट मदरबोर्ड पे भी आप इतने बड़े बड़े 16 कोर 32 थ्रेड वाले 5950X को चला सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसकी कीमत पता आपको कितनी है? 72,000 है इस समय। जब 3950X भी लॉन्च हुआ था तो उसकी भी कीमत यार 65,000 थी, और उसकी रही 65,000। इस समय ये 72,000 है। लोगों का कहना था कि AMD की जो प्राइसेस बढ़ेंगी वो $50 बढ़ेंगी, लेकिन इंडिया में तो $100 बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, इसलिए तो मुझे और ज्यादा शिकायत है। लेकिन जिन्हें चाहिए होता है वो लेंगे। लेकिन इस सीपीयू की अच्छी बात यह है कि आपको 72 MB की कैश मिलेगी। 72 MB की कैश बहुत अच्छी कैश है। 105 वॉट की TDP, सिर्फ 105, ये मतलब बहुत बड़ी बात है। और हाईएस्ट सिंगल कोर क्लॉक देखने को मिलेगी आपको सिर्फ इसी सीपीयू पे। अगर आपको चाहिए तो इसी पे मिलेगी, जो कि 4.9 गीगाहर्ट्ज की सिंगल कोर क्लॉक, फास्टेस्ट। लेकिन आप मेनली कोर की बात करो, जो AMD होता है, तो क्लॉक्स की कम बात होती है, कोर्स की ज्यादा बात होती है। तो कोर्स की अगर आप बात करो तो 16 कोर 32 थ्रेड गेमिंग के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बहुत ही ज्यादा वेस्टेज है। अगर आप सिर्फ गेमिंग के लिए खरीदते हो, कोई मतलब नहीं है सीपीयू का गेमिंग के लिए। ये बेसिकली क्रिएटिविटी के लिए बना हुआ है। इस समय ये भी नहीं कह सकता हाँ आप गेम चलाओगे तो आप चल जाएगा, लेकिन इतना महंगा सीपीयू 16 कोर 32 थ्रेड। लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि हो सकता है कि कई लोग महंगा सीपीयू इसलिए खरीद रहे हो, फ्यूचर प्रूफिंग करने। मैं आपको सही बताऊं, फ्यूचर में भी इतनी कोई नहीं वसूलने वाला। कंसोल जो है उसी के हिसाब से गेम बन रहे हैं। आप भी जानते हो 8 कोर 16 थ्रेड पे है, वो उससे ज्यादा मतलब 10 कोर कर लेगा, 12 कोर कर लेगा भाई। फ्यूचर प्रूफिंग 16 कोर 32 थ्रेड बहुत दूर की कौड़ी है, गेम्स में कोई काम नहीं आने वाला इतना बड़ा सीपीयू। देखो मैं तो आपको एक सच बात बता दूं, एक हवस होती है, पर्सनली मेरे से पूछो आप तो एक हवस होती है सबसे बड़ा सीपीयू खरीदने की, चाहे उसकी जरूरत हो या ना हो, लेकिन बस चाहिए हो सबसे बड़ा और सबसे हाईएस्ट कोर क्लॉक्स 4.9 गीगाहर्ट्ज की वगैरह वगैरह। अब आप ये समझो, इसके सामने 5950X के सामने 5900X ज्यादा वैल्यू किंग है। मैं उसके बारे में अलग से बात करूंगा, लेकिन आप में से कई लोगों के लिए जो ये कह रहे हैं कि आई जी गेमिंग भी हो जावे, क्रिएटिविटी भी हो जावे, तो उसके लिए 5900X है। इसका मैं एक एग्जांपल दूं, एडोब प्रीमियर प्रो ज्यादातर लोग चलाते हैं। आप लोग और बेंचमार्क नहीं चलाते हो, आप चलाते हो एक्चुअली सॉफ्टवेयर जिसमें आपको जरूरत होती है। उसमें से एक है एडोब प्रीमियर प्रो। वो इतना कुछ फायदा नहीं उठा पाता 16 कोर 32 थ्रेड का। मे बी फ्यूचर में अपडेट्स हो, मैं ये बता रहा हूं आपको, फ्यूचर में अपडेट्स हो शायद थोड़ा फायदा उठा ले। लेकिन अगर आप प्रेजेंट की बात करते हो तो 5900X आपके लिए ज्यादा वैल्यू होगा बजाय 5950X का। लेकिन वही वाली बात है, कौन लोग खरीदते हैं? पहले तो वो बता दूं मैं आपको कि कौन लोग खरीदते हैं, उससे पहले बता दूं कि i9 10900 के तो बिल्कुल ही बेकार है, इंटेल का कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा दूसरे सेक्शंस में इंटेल की जगह है। लेकिन फिलहाल जो i9 10900 के जो सबसे बड़ा इंटेल का सीपीयू 10 कोर 20 थ्रेड वाला, वो कहीं नहीं करता स्टैंड 5950X के सामने। 5950X का कोई कंपटीटर है ही नहीं इंटेल में।
5900X से साथ एक बार को थोड़ा आप कंपैरिजन कर सकते हो इंटेल वाले सीपीयू को, लेकिन 5950X का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो अब आपको पूछना होगा जी कौन खरीदता? तुम कह रहे हो बेकार है बेकार है, मैं सही में कह रहा हूं बेकार है। और मेरे से आप पूछोगे, मैंने एक और बना रखा है वीडियो कि आप इस तरह के 3950X और 5950X जैसे बहुत बड़े 16 कोर 32 थ्रेड वाले सीपीयू खरीदने के बजाय आप इनके छोटे काउंटर पार्ट लें जो कि इनसे काफी सस्ते पड़ते हैं। जैसे पहले हुआ करता था 3900X और अब होगा 5900X, वो ज्यादा बेटर है, गेमिंग भी अच्छी करवाएंगे आपकी, क्योंकि जो ऑल कोर टर्बो है वो उस वाले सीपीयू पे 5900X पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा बजाय इसके। तो गेमिंग के लिए तो कभी भी मतलब इतने कोर्स मतलब आधा भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा यार 5950X मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स में गेम्स में। तो आप इतना बड़ा सीपीयू क्यों लोगे? लेकिन फिर कौन लेता है? देखो, अगर आपका भयानक काम है ना, मुझसे पूछो, आप मुझसे पूछो कि क्या तुम लोगे? तुम कह रहे हो बेकार है 5950X, नहीं लेना चाहिए, सजेस्ट कर रहे हो 5900X, लेकिन तुम लोगे? मैं बिल्कुल लूंगा। मैं आपको सही बात बता दूं, मेरे लिए 2-2 3-3 मिनट भी वो कायदे के होते हैं। अब जैसे मान लो मैं बिजनेसमैन हूं, आप मुझसे पूछोगे जी तुम कैसे फैसला लेते हो? मैं आपको अपना बताता हूं कि मैं कैसे फैसला लेता हूं। ये 20,000 रुपए करीबन महंगा सीपीयू होगा, 50,000 का मेरे ख्याल से 5900X है, और ये 72,000 का है। इनफैक्ट 22,000 रुपए महंगा जो है उससे है 5900X से 5950X। तो ये 22,000 रुपए मेरे वसूल सकते हैं, मैं इन्हें एक दिन में वसूल सकता हूं। क्या फ्यूचर में अगले 6 महीने में क्या एक दिन आने वाला है जिस दिन मुझे ये एक्स्ट्रा पावर मिल जाए, 5900X के ऊपर 5950X की एक्स्ट्रा पावर मिल जाए, तो वो मेरे 22,000 वसूल जाएंगे एक ही दिन के अंदर? ऐसा कोई दिन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, मुझे पता है। एक दिन आएगा जिस दिन बॉटलनेक मशीन होगी, मैं नहीं हूंगा, मैं तो काम कर रहा हूंगा, मेरा इंटरनेट और मेरी मशीन मुझे बॉटलनेक कर रही होगी, तो उस दिन मेरा 5950X काम आएगा और मेरे 22,000 रुपए वसूल जाएंगे। अब आप में से कई लोग कहोगे कि आएगी, तुमने भविष्य देखा है, सब दिन आएगा। मैंने भविष्य नहीं देखा है, लेकिन अगर मुझे प्रेडिक्ट करना होता है कि अगले 6 महीने में क्या हुआ होगा, तो मैं पीछे के 6 महीने में देख लेता हूं। क्या ऐसा एक दिन आया था जिस दिन मुझे 3900X की जगह 3950X की जरूरत पड़ी हो? क्या ऐसा दिन आया था? आया था। ऐसे 3 दिन आए थे जिस दिन अगर होता वो सीपीयू, तो मैं या तो आराम से काम कर पाता या ज्यादा काम कर पाता, और मेरे वो 22,000 रुपए का जो डिफरेंस है वो एक ही दिन में वसूल जाता। तो ऐसे तो मेरे, अगर एक ही दिन की बात कर रहा हूं तो डिसीजन हो ही गया। अब तो मुझे रोज ही मजे आएंगे। अब तो मतलब 2-2 3-3 मिनट भी अगर मेरे बचते हैं रोज, तो वो मेरे लिए बेनिफिट है, क्योंकि मैं रोज ही काम कर रहा हूं। तो मुझ जैसे बंदे के लिए 5950X जैसा सीपीयू बनता ही बनता है। और दूसरी मैं कह रहा हूं, एक हवस होती है, मैं तो अपनी मन की बात आपको बता रहा हूं, मेरी एक हवस होती है कि मुझे वो सीपीयू चाहिए जो सिंगल कोर हाईएस्ट दे स्कोर, जो मल्टी कोर हाईएस्ट दे स्कोर, जिस पे कैश सबसे ज्यादा हो, जिसकी क्लॉक स्पीड सबसे हाई हो। मुझे वो सीपीयू चाहिए, कहानी खत्म होती है। मुझे वो सीपीयू चाहिए जिसके दोनों CCX भरे हो 8 कोर से। अब आप जानते हो पहले 4 कोर आया करते थे एक CCX पे। आप जानते हो AMD का सीपीयू जो होता है उसमें सेक्शंस बने होते हैं CCX, उसके अंदर कोर्स हुआ करते थे। तो अब CCX पहले जो हुआ करते थे उसमें 4 हुआ करते थे, अब 8 होते हैं। यानी कि अगर आप 16 कोर 32 थ्रेड वाले सीपीयू की बात कर रहे हो, तो उसमें एक CCX में 8 होंगे, दूसरे CCX में 8 होंगे, और वो कैश के साथ जुड़े होंगे। लेकिन अगर आप बात करते हो 5900X की, तो उसके एक CCX में 6 कोर्स होंगे और दूसरे एक कोर में उसके 6 कोर्स होंगे, तो 6 + 6 12 हो जाएगा, और वो सीपीयू जो है 12 कोर 24 थ्रेड वाला हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आप 5600 की बात करो, 5600 और 5800X की अगर आप बात करोगे, तो 5600X और 5800X में आपको एक ही CCX देखने को मिलेगा। एक CCX के अंदर 5600X के अंदर आपको सिर्फ 6 कोर मिलेंगे, दूसरे CCX की जरूरत ही नहीं है। और जो 5800X है उसमें 8 के 8 कोर की जगह होती है एक CCX में, तो उसके 8 के 8 कोर ही आपको देखने को मिलेंगे एक CCX के अंदर, उनको दूसरे CCX की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां मैं एक अच्छी बात कहना चाहूंगा AMD के बारे में। मैं भी बहुत बुराई करने वाला हूं AMD की प्राइस की वजह से, मेरे को बहुत कुछ दिक्कतें हो रही हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे। लेकिन एक तारीफ करना चाहूंगा जो शुरू से ही बात थी, वैल्यू किंग तो देखो थोड़ा बहुत अभी भी है, थोड़ा बहुत ही बहुत है AMD। मजे की बात सुनो, आपके ये जो X570 है, बायोस अपग्रेड के साथ कई मदरबोर्ड, सारे नहीं लेकिन कई मदरबोर्ड चारों जनरेशंस चला सकते हैं। यानी कि पहली Zen, दूसरी Zen प्लस, फिर तीसरी Zen 2 और फिर अब ये चौथी Zen 3, सारी जनरेशन के सीपीयू चला सकते हैं। यानी कि अगर आप 1700X चलाना चाहते हो X570 में, तो वो भी चलेगा, और आज का आप 5950X भी चलाना चाहते हो तो वो भी चलेगा। ये बहुत गजब की बात है जो इंटेल की तरफ से देखने को नहीं मिली,
उनकी तरफ से तो मेरे ख्याल से इतने ही टाइम में जो है आप समझो 3-3 मदरबोर्ड चेंज हो गए थे। तो यह बहुत बड़ा करिश्मा है जो एएमडी ने करके दिखाया है कि एक ही सॉकेट है उस पर 4-4 जनरेशन चल सकती हैं। देखो 5950X को अगर आप पुरानी जनरेशन के 3950X से कंपेयर करो ना, तो बड़ा वो थोड़ा आपको ये देखने को मिलेगा हर चीज में वो पछाड़ ही रहा है, क्योंकि आईपीसी गेम्स बहुत खतरनाक हुए हैं। वो आपको देखने को मिल सकता है सिंगल कोर्स की अगर आप बेंचमार्क देखते हो तो सीधे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड देखने को मिलता है कि 5950X में 20% की आपको गेन देखने को मिलेगी 3950X के मुकाबले में, अगर आप सिंगल कोर परफॉर्मेंस की बात करते हो, जो कि बहुत बड़ी है। वो उतनी ज्यादा मल्टी कोर में ट्रांसलेट नहीं होती। जैसे मल्टी कोर में अगर आप पूछो कितनी परफॉर्मेंस गेन होती है तो 10% हो रही है कई जगहों पे, कई बेंचमार्क्स में। एडोब प्रीमियर प्रो जैसा सॉफ्टवेयर की अगर आप बात करते हो तो उसे 5% की हो रही है, इसलिए कोई बहुत बड़ा चीज। एडोब में मैंने एक देखी है चीज, उसको ढलने में बहुत टाइम लगता है। मतलब मुझे पता है बग्स वगैरह बहुत आ जाते हैं, तो जैसे ये एडोब है उसके पास काफी चांस नहीं होता है ढलने के लिए, लेकिन वो बड़ा धीमे ढलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंटेल बढ़िया चल रहा है तो इंटेल ही बढ़िया चलता रहेगा, जबकि एएमडी ने इतने कोर्स और थ्रेड्स बांट रखे हैं, उसको बहुत टाइम लगेगा एडोब को एएमडी के हिसाब से ढलने में। इसी तरह से कोई नया सीपीयू भी आता है, कोई नई जनरेशन भी आती है, तो उतना परफॉर्मेंस गेन देखने को नहीं मिलता। टाइम के साथ देखने को मिल सकता है लेकिन फौरन नहीं देखने को मिलता। लेकिन एडोब प्रीमियर प्रो की जैसे मैंने बुराई कर दी है, तो उसके 2 सॉफ्टवेयर और हैं, फोटोशॉप और आफ्टर इफेक्ट। इसमें आपको सिंगल कोर क्लॉक एएमडी की जो आपको ज्यादा तेज मिलेगी, ये 5000 जनरेशन पे सारे सीपीयूज के अंदर आपको भयानक बेनिफिट देखने को मिलेंगे इंटेल के मुकाबले में भी, और एएमडी के अपने खुद के सीपीयूज के मुकाबले में भयानक डेवलपमेंट फोटोशॉप और आफ्टर इफेक्ट जैसे उसमें सॉफ्टवेयर्स में 20-20, 25-25% का गेन बहुत बड़ी चीज है। आफ्टर इफेक्ट सही में जो है एडोब प्रीमियर प्रो ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स वो है जो ज्यादा खाता है सीपीयू की कोर क्लॉक, तो वो से चाहिए ही चाहिए होती है। अब आप दे सकते हो 5000 जनरेशन पे, लेकिन वही एक दुख की बात मैं बार बार कह दूं, ज्यादातर लोग जो है वो एडोब प्रीमियर प्रो हो ही जाता है, वो कह रहा हूं फोटोशॉप हो ही जाता है। प्रीमियर प्रो की ज्यादा है कि जो हमने इतने ज्यादा जो है ये कोर्स और थ्रेड्स लिए हैं, इसमें मजा आना चाहिए। हमने इतना बड़ा सीपीयू लिया है जिसकी कोर क्लॉक भी ज्यादा है, लेकिन उसमें जो है कोई खास नहीं देखने को मिलता। 3950X जैसे सीपीयू के मुकाबले में 5% गेन देखने को मिलता है। फिर वही वाली बात आती है कि इससे अच्छा तो आप 5900X ही ले लो, वो आपके तब भी ज्यादा काम आ जाएगा और वो गेमिंग वगैरह के लिए भी ठीक है, जब आपको डिफरेंस इतना खास देखने को मिल ही नहीं रहा। और वो सस्ता पड़ेगा आपको कितना, 22,000 रुपए सस्ता पड़ेगा। ये 72,000 का सीपीयू है, वो 50,000 का सीपीयू है, तो फिर वही लो आप। देखो गेमिंग की बात कर लें, अब आप कंपैरिजन जो सब लोग करते हैं वो पुरानी जनरेशन के 3950X के साथ करते हैं, अपने 5950X का कर लो आप, जीतेगा ही 5950X, क्योंकि भयानक आईपीसी गेन है तो वो भयानक जीतेगा। कोई कई गेम्स जो हैं वो हाई कोर क्लॉक का फायदा उठाते हैं, आपको पता है, इसीलिए इंटेल भी किंग रहा है। इंटेल की भी बात कर लेंगे। इंटेल की बात करो तो इंटेल अभी भी बराबरी पे ही है। मैं आपको सही बात बताऊं, कई गेम्स में आपको दिखेगा कि 5950X जैसा दानव जैसा सीपीयू पछाड़ देगा i9 10900K को इंटेल के 10 कोर 20 थ्रेड, लेकिन कई गेम्स में खुद भी पीछे रह जाता है। अगर आप ऑलमोस्ट देखो सारे गेम्स को कंपैरिजन करो तो फिर आपको पता चलेगा कि कई गेम्स में इंटेल आगे है और कई उसमें है, तो अभी भी यही कह सकते हो आप कि दोनों बराबर है। मतलब अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा गेम खेल रहे हो। और मैं बात करूं कि 3950X से कंपैरिजन कर रहे हो आप, तो कई गेम्स में भयानक डिफरेंस, ये गेम पे डिपेंड करता है कि भयानक दिखाएगा नहीं दिखाएगा। अगले 3 साल में हो सकता है कि भयानक डेवलपमेंट आपको देखने को मिले 5950X पे। जैसे 3950X वो भी AMD का सीपीयू है ना, उससे आप ये समझो 30% का गेन आपको देखने को मिल, 30% का गेन आपको अपने पुराने जनरेशन के सीपीयू पे देखने को मिल रहा है किसी गेम में। तो गेम की बात हो जाती है कई बार, जो इंटेल को अभी भी प्रेफर कर रहे हैं कई गेम, जैसे रेड डेड रिडेम्पशन 2 आपको हर जगह दिखाई देगा बार बार कि इंटेल को भी प्रेफर कर रहा है, वो गेम पे डिपेंड हो जाती है बात। लेकिन AMD पे बात आएगी, ये पक्का है। देखो ये आपको मैं इतनी देर से बता ही रहा हूं, ये एक वर्क स्टेशन टाइप का सीपीयू है, दिस इज नॉट मेड फॉर गेमिंग। या आप ये कह सकते हो कि मैं जब सीपीयू ले ही रहा हूं तो गेमिंग प्लस वर्क वाली चीज हो जाए, तो वो गेमिंग प्लस वर्क वाली चीज हो गई है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आधे सीपीयू तो इसके इस्तेमाल भी नहीं होंगे, सीपीयू कह रहा हूं कोर्स तो इस्तेमाल भी नहीं होंगे। लेकिन एक और बात होती है कि हमें हमेशा की बात कहनी पड़ती थी, हमेशा जब भी AMD के सीपीयूज लॉन्च होते थे कि भाई देखो वर्किंग के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि इंटेल का क्या काउंटर पार्ट है। जैसे अगर आप Ryzen 5 खरीदने जा रहे हो तो आप इंटेल का i5 भी देखना, क्योंकि उसकी कोर क्लॉक ज्यादा होगी तो वो गेम्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। इवन i9 10900K, i9 9900K पिछले पास्ट में जो इंटेल के सीपीयूज हैं उनकी जो कोर क्लॉक है वो सिंगल कोर क्लॉक बहुत हाई होती है, इसलिए गेम्स में ज्यादा परफॉर्म करते थे। हमेशा कहना पड़ता था कि काम के लिए चाहिए, रेंडर करना है एडोब प्रीमियर प्रो में तो AMD लो, और सिर्फ प्योर गेमिंग करनी है तो इंटेल लो।
वो कहने की जरूरत नहीं है। आप गेमिंग और वर्किंग दोनों के लिए ही इंटेल को बिल्कुल डिच कर दीजिए। वो क्राउन गया इंटेल का, वो डिच कर दीजिए। अब आप ले सकते हो AMD का CPU Ryzen 5 से लेकर Ryzen 9 तक। और दूसरा जो बुरी बात है वो ये बतानी है मुझे आपको कि वैल्यू किंग जो होता था AMD, वो नॉन एक्स CPUs पे होता था, वो आपको कोई मिले नहीं। अभी यहाँ पे एक Ryzen 5 आपको नॉन एक्स CPU देखने को मिलता। फॉर एग्जांपल जैसे ये 5600X लॉन्च हुआ है, 5600 देखने को मिलता। वो कम कीमत का होता, वो पसंद आता, जैसे हमारा बहुत चाहता था Ryzen 5 3600, वैसा तो वो बिल्कुल भी नहीं है। उससे तो भाई बहुत ज्यादा महंगा है, उससे तो सीधे 10,000 रुपए ज्यादा महंगा है। एक कहानी सुनो आप। पुराना Ryzen 5 था 6 कोर 12 थ्रेड, नया ये Ryzen 5 है 6 कोर 12 थ्रेड। वो नॉन एक्स था, ये एक्स था, ठीक है, नॉन एक्स तो निकला नहीं है तो क्या कर सकते हैं। 6 कोर 12 थ्रेड 6 कोर 12 थ्रेड तो सेम रहे, यानी कि कोर और थ्रेड तो बढ़े नहीं, 10,000 रुपए और बढ़ गए, 27,000 रुपए का बिक रहा है। थोड़ा हो सकता है टाइम बाद प्राइस थोड़ी कम हो जाए। अभी फिलहाल जो है 10,000 रुपए ज्यादा महंगा मिल रहा है। जो 3600 की प्राइस हुआ करती थी, नॉर्मल प्राइस हुआ करती थी 17,000 17,500। 10,000 रुपए में मुझे कुछ नहीं मिला, सिर्फ कोर क्लॉक मिली है। चलो मैं उसकी भी कह रहा हूं, तालियां बजा रहा हूं। तो अब वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि 5600 आप जो है नॉन एक्स वर्जन लोगे तो वो देखेंगे वो काम का होता नहीं होता। लेकिन AMD को पता है कि अब वो टाइम आ चुका है कि अब मैं आपसे वसूली करूं। वैल्यू किंग बहुत हो गई, अब टाइम है कि इंटेल को कुचला जा चुका है। पहले तो इंटेल ये काम करता था, एनवीडिया भी यही काम करता है, सब यही काम करते हैं। AMD को पता वो टाइम आ चुका है आपसे पैसे वसूलने का, और इस बार जो इंटेल है उसने बहुत पैसे वसूले। अब आप ये समझो, आपको भी सोचना पड़ेगा। गेमिंग में तो देखो साफ पता चल रहा है कि आपको 3950X के मुकाबले में 5950X जैसा CPU ले लेना चाहिए। क्यों? 10,000 का अंतर है। 3950X जो है इस समय 63,000 का बिक रहा है और ये 72,000 का, ऑलमोस्ट 10,000 का अंतर है। लेकिन एडोब प्रीमियर प्रो में अगर आपको 5% का अंतर देखने को मिल रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा एक बार को। लेकिन गेमिंग में भयानक डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ऑन एवरेज 20% ज्यादा तेज है 3950X से 5950X। तो वो गेमिंग के लिए जचता है। लेकिन एक बार को सोचना पड़ेगा कि 10,000 हो सकता है, यहां तो 5950X अच्छा वैल्यू दिखाई दे रही है, लेकिन 3950X की बराबरी करने वाला 5900X भी है जो कि 50,000 का आता है। फिर आप उससे कंपैरिजन कर लो ना। तो यहां पे बात खत्म करते हैं 5950X की। अब हम बात करेंगे 5900X की। 12 कोर 24 थ्रेड का CPU, ये कायदे का CPU है। ये मुझे सही में पसंद आया है, इससे मुझे शिकायत नहीं है, सिवाय एक चीज के कि ये 50,000 का हो गया है। इसका काउंटर पार्ट इससे सस्ता हुआ करता था, 40,000 का हुआ करता था। ये भी बहुत अच्छा CPU है। 4.8 गीगाहर्ट्ज की कोर क्लॉक, आपको बूस्ट कोर क्लॉक देखने को मिलती है। 105 वाट की TDP, 70 MB की कैश आपको देखने को मिलेगी। बढ़िया CPU है, मुझे अच्छा लगा। लेकिन ये कहां रही बात, AMD ने जो कही थी कि $50 बढ़ेंगे, $50 कम बढ़ रहे हैं, 10-10 हजार रुपए बढ़ रहे हैं भाई, 10-10 11-11 हजार रुपए बढ़ रहे हैं। कहां से $50? तो यार 3,500 रुपए होते हैं, डबल भी कर लूं उसे तो 7,000 होता है। यहाँ तो 10-10 हजार रुपए कीमत बढ़ रही है। कहां है वैल्यू कहां है? खैर अब छोड़ो, अब जैसा भी प्राइस है आप जानते ही हो, आपके सामने, आप खुद ही जज करो कि कितने % आपको गेन मिल रहा है और उस हिसाब से खरीदो। लेकिन एक आदमी कहेगा भाई 50,000 5900X के लिए, अब महंगा तो है लेकिन हाँ वो बेनिफिट भी मिल रहे हैं। और फिर वही वाली बात, क्या लोगे? इंटेल लोगे जाके, तो वही वाली बात खत्म होती है कि अब तो हमने तुम्हें IPC भी दे दी जो इंटेल के पास हुआ करती थी, हमारा चिपसेट भी बहुत अच्छा है, हमारी जय-जयकार तो हर जगह हो ही रही है, अवेलेबिलिटी भी खूब है जो कई और कंपनियों के पास नहीं है। तो फिर ऑप्शन क्या बचता है? आप AMD लोगे। और मैं आपको बताऊं 5900X जैसा CPU है ना, 5950X जैसे CPU के मुकाबले में अच्छा ओवरक्लॉकर है। और अगर आपको ज्यादा चुल्ली पालनी ना कि आईजी मैं वो इतना भी टेकी नहीं हूं, अरे राइजन मास्टर कर लो आप, वो बहुत सही सॉफ्टवेयर है, बटन दबा दबा के काम हो जाते हैं। मैं आपको एक चीज दिखाते रहता हूं कि बटन दबा दिए और ओवरक्लॉक हो गया, बायोस में ओवरक्लॉक हो गया, वो सॉफ्टवेयर से ओवरक्लॉक हो जाएगा, ऑटो ओवरक्लॉक। आपको कुछ नहीं करना, बटन दबाना है। और कहने को आप जो है अपने दोस्तों पे जो है शाम बिखेर सकते हो कि देखो भैया मैंने तो ओवरक्लॉक कर रखा है, तो मैं तो बहुत टैकी हूं। जैसे बाइक लाते हो आप, कहते हो कि भाई मैंने इसकी चोक ऑन कर देता हूं और ये कर देता हूं जिससे मेरा इंजन तेज चलने लगता है। लोग सोचते हैं क्या भाई वाह भाई वाह कितना टैकी आदमी है। तो वो आप कर सकते हो इन तरह के CPUs के ऊपर। ये तो आपको मैं बता ही चुका हूं कई जगहों पे कि 7 नैनोमीटर पे ये, लेकिन ये आर्किटेक्चर पूरा चेंज हुआ है ग्राउंड अप। पहले आप जानते थे कि एक CCX के अंदर 4-4 कोर्स हुआ करते थे, अब 8-8 थ्रेड्स होते हैं। उसकी वजह से आपको बहुत अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिला है। लेकिन इन CPUs की अवेलेबिलिटी जो है ना वो बिल्कुल जोक है। 5 नवंबर को मैंने भी ढूंढने की कोशिश करी, मुझे तो कुछ मिला नहीं। इनफैक्ट 5 नवंबर में पहले मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी कई लोगों, तो वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है।
हमें बाद में पता चलेगा, अभी हमें पता ही नहीं है। जो बेचने वाले हैं उन्हें नहीं पता चला, तो फिर 5 नंबर को आपको सीपीयू कहां से मिल जाएंगे। और एक बार दोबारा से गेमिंग की बात कर लें, वैसे मैं कहानी सुना चुका हूं आपको 5950X वर्सेस 5900X की, लेकिन दोबारा सुन लो आप नंबर्स में। देखो गेमिंग में आपको ऐसा खास अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको शैडो ऑफ द टूम रेडर जैसे गेम में 200 FPS के मार्क पे 3 FPS एक्स्ट्रा मिलते हैं आपको 5950X में, आप कंसिडर करोगे? और एग्जांपल ले लो आप, जैसे रेड डेड रिडेम्पशन 2 जैसा गेम है, अगर 150 FPS के मार्क पे आपको 10 FPS ज्यादा मिलते हैं 5950X में, तो आप कंसिडर करोगे सिर्फ 10 FPS ज्यादा। वैसे वहां इंटेल भी तेज है, फिर तो आपको इंटेल भी करना चाहिए कंसिडर। या फिर आप और कोई गेम ले लो जिसमें मैं कह रहा हूं 10 FPS आपको मिल रहे हैं, और ये बात हो रही है 1080p पे गेमिंग की। 1080p पे आप गेमिंग कर रहे हो, सबसे बड़े आपने जीपीयू लगा रखे हैं, तब बात हो रही है। तो ये आप कंसिडर करोगे, ये 3-3, 4-4, 10-10 जो है फ्रेम रेट, वो भी आपके 150-200 FPS के मार्क पे, तो आप 5950X जैसा सीपीयू लो। वरना मैं आपको एकदम क्लियर कर रहा हूं, ये बिल्कुल बराबर है। अगर आप सिर्फ गेमिंग के लिए ले रहे हो, बिल्कुल बराबर है। और 5950X में पैसा डालना, सिर्फ गेमिंग के लिए पैसा बर्बाद करना है, वो 22,000 रुपए आप बचाओ और अपने जीपीयू में लगाओ, अपने कंप्यूटर के किसी और कंपोनेंट में लगाओ, वो ज्यादा आपको बेनिफिट देगा। और गेमिंग की बात चली है ना, तो फिर मैं आपको एक और बात याद दिला दूं कि 5900X जैसे सीपीयू के बजाय आपको 5800X जैसा सीपीयू भी फिर गौर करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के अंदर भी बहुत बड़ा अंतर नहीं रह जाता है। और मैं बार बार भी बात कर रहा हूं कि आप में से कई लोग 1080p पे गेमिंग नहीं करोगे, कई लोग ये हैं जो 1440p पे गेमिंग करेंगे 144 हर्ट्ज के मॉनिटर पे, तो उनके लिए फिर 5800X जैसा सीपीयू R7 वो ज्यादा काम का लगने लगता है 5900X के मुकाबले में। लेकिन ये वो सीपीयू है जो आदमी लेता है गेमिंग प्लस वर्किंग के लिए। और ये सही में जो पहला भी 3900X था, वो इनके 50X जैसे 3950X था उस काउंटर पार्ट से ज्यादा अच्छा लगता था। जैसे आज भी है कि 5950X से प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो 5900X का ज्यादा अच्छा लगता है, अगर आप गेमिंग प्लस वर्किंग की बात कर रहे हो। अगर आप सिर्फ गेमिंग की बात कर रहे हो तो आप 5800X की तरफ देखो, और फिर आपको दिखाई देगा कि 5600X भी क्यों अच्छा है भैया। इसीलिए तो हम Ryzen 5 3600 की जय जयकार करते थे कि जिस हिसाब से उसके पैसे हैं उस हिसाब से बहुत अच्छी गेमिंग करवाता था, खासकर उन लोगों को, क्योंकि 3600 लेने वाला आदमी 3090 जैसा ग्राफिक कार्ड नहीं खरीदेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? वो एक लो ग्राफिक कार्ड खरीदेगा जिसमें उसका बहुत अच्छा काम हो गया। और एक बात जानो, इन सीपीयूज के बारे में मैंने इतनी तारीफ कर दी है, इस आर्किटेक्चर इंप्रूवमेंट के और फायदे भी होते हैं, एफिशिएंट हो जाते हैं सीपीयूज। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जो 5950X है जो कि बड़ा सीपीयू है और 1500X जो है छोटा सीपीयू है, दोनों करीब करीब बराबर पावर यूज करते हैं। इनफैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि 1500X जो है ज्यादा पावर यूज कर रहा है, 5-5, 10-10 वॉट तक की पावर ज्यादा यूज कर लेता है। इन दोनों सीपीयूज के जितनी भी 5000 जनरेशन के सीपीयूज हैं, इनके टेम्परेचर भी डाउन रहते हैं अपनी पुरानी जनरेशन के मुकाबले में। ये होता है आर्किटेक्चर में डिफरेंस करने से। और दोबारा मैं वही बात रिपीट कर रहा हूं कि 5950X के मुकाबले में आप 5900X ही खरीदोगे, ज्यादातर लोग वही खरीदेंगे, कायदे का सीपीयू वही है। लेकिन जैसे ही 5900X की बात चलती है, फिर वहां पे i9 10900K की भी बात आ जाती है, जो कि अच्छा सीपीयू है। लेकिन आपको साफ बात बता दूं, अगर आपको प्रोडक्टिविटी भी चाहिए तो वो आपको 5900X पे देखने को मिलेगी, इसलिए आप उसी को कंसिडर करो। वो पावर एफिशिएंट भी है वगैरह वगैरह, उसमें बहुत सारे फायदे हैं। और साथ में उसमें PCI Express Gen 4 है, वो ज्यादा फ्यूचर प्रूफ है, वो ज्यादा कोर्स और थ्रेड जो आपको मिलेंगे वो आपको टाइम के साथ जलवे ज्यादा दिखाएंगे। तो इंटेल के मुकाबले भी 5900X ज्यादा अच्छा है। तो अगर आप बात करो 5950X और 5900X की, तो मेरा पर्सनल फेवरेट होगा 5900X। लेकिन जब मेरे खरीदने की बात आएगी तो मैं खरीदूंगा 5950X। अगले सीपीयू पे जाने से पहले मैं आपसे एक बात कह दूं, अगर आपको इस वीडियो में कुछ लाइट की फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही हो तो माफ कीजिएगा, आज पता नहीं क्या कुछ गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे सब कुछ फ्लक्चुएट हो रहा है। कुछ धमाका हो जाए ना तो ये रिकॉर्ड भी हो जाएगा कैमरे पे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आग लगती है इलेक्ट्रिसिटी से। खैर अगले सीपीयू पे आते हैं, Ryzen 7 5800X। यहां से कहानी और बुरी होनी शुरू हो जाती है। ये वो सीपीयू है जो आपको कंफ्यूज कर देगा, कंफ्यूज ऐसे करेगा कि मुझे 5600X से कुछ बड़ा चाहिए, तो आप कहोगे 5800X हो गया। लेकिन जैसे ही आप 5800X जैसे सीपीयू पर आओगे, कहोगे मैंने इतने पैसे दे दिए यार, इससे अच्छा तो मैं 5900X पे चला जाता। ये बड़ा कंफ्यूजिंग सीपीयू है। इस पे रुकने का सिर्फ एक रीजन होगा कि आपके पास इससे ज्यादा पैसे खर्च करने को नहीं थे, यानी कि 40,000 रुपए जो आप इससे ऊपर दे नहीं सकते थे। गेम्स के लिए तो बहुत अच्छा है और बहुत ज्यादा मोर देन इनफ सीपीयू होगा Ryzen 7 5800X। लेकिन 5950X के मुकाबले में आप देखो इसकी कीमत है 40,000 रुपए,
और 5900X आता 50,000 रुपए का। 10,000 रुपए का अंतर है और आपके 4 कोर 16 थ्रेड बढ़ेंगे, कैश बढ़ेगी, कोर क्लॉक बढ़ेगी, हर तरह से बेहतर सीपीयू है 5900X और सिर्फ 10,000 रुपए का अंतर। अगर आप कहो सिर्फ 10,000 रुपए का अंतर, सिर्फ 10,000 रुपए कम थोड़ी ना होते हैं जी, मैं समझ रहा हूं आपकी बात, लेकिन अंतर आप ऐसे भी तो समझो। 5600X 13,000 रुपए का अंतर है, वो आ रहा है 27,000 रुपए का 5600X, और ये आपका आ रहा है देख रहे हो आज लाइट्स की बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है, आज कुछ फूक के ही मानेगा और मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। गाइस एक काम कर रहे हैं, ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। बड़े 2 सीपीयूज के बारे में बात कर चुका हूं मैं, बाकी 2 5800X और 5600X के बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहां कुछ हो जाएगा इसलिए मैं वीडियो यहीं खत्म कर रहा हूं और मैं ये डालना चाहता हूं यूट्यूब पे। वैसे मैं आपको ये चारों सीपीयूज के बारे में एक ही वीडियो में बताने वाला था, तो बाकी 2 सीपीयूज के बारे में और किसी वीडियो में बात करते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मैं हूं आईजी, आप देख रहे हैं इंडियन गेमिंग चैनल। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, टाटा।